जैन बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता जो छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के प्रश्नों को आए हुए प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं। यानी कि मैं सॉल्व्ड पेपर जो पिछला आया था लास्ट ईयर पेपर उसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो इसके मैंने कई वीडियोस और बनाए हुए हैं। कुछ मैथ के बच्चों प्रश्न रह गए थे, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि उनको कैसे हल करना चाहिए। और बच्चों ये देखिए, किसी भी राज्य का हो, मैंने बार बार कहा है कि क्वेश्चंस उसी पैटर्न के आते हैं। और ये मैं बच्चों आज मैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। और कुछ वीडियोस मैंने उत्तराखंड के भी बताए हुए हैं। तो ये देखिए सभी राज्यों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आइए स्टार्ट करें। बच्चों मैंने ऑलरेडी आपका सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित के प्रश्नों को बता दिया। मैथ में मैंने 25 तक बताया था, ठीक है। आज आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश आपके प्रश्न, ये प्रश्न पत्र का ही फोटो स्टेट है एक तरह से मान के चलिए। तो सबसे पहले हमें निर्देश पढ़ना होता है, तो हम निर्देश पढ़ रहे हैं। अब देखिए लिखा है प्रश्न 25 से 36 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 दिए गए विकल्पों में से सही क्रम वाले चिन्ह विकल्प का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाए। अपने द्वारा चुने गए विकल्प संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो यहाँ देखिए बार बार है लिखिए, मतलब जो इसमें बना रहता है मान लीजिए पहला का तीसरा सही है तो आप 3 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको उत्तर लिखना होता है। OMR की तरह नहीं है कि हमें यहाँ काला करना होता है बच्चों, इसलिए लिखा है कि उत्तर लिखिए, ठीक है। यहाँ है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और इसमें बच्चे उलझ जाते हैं कि आखिर इन प्रश्नों को कैसे हमें हल करना चाहिए। तो मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा कि इनको कैसे हल हम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है 5 बराबर 4 × 8 - 20 + 8। अभी जस्ट हमने देखा कि इसमें क्रम आगे पीछे हो गया है, तो हमें इक्वेशन को जो समीकरण को है सही करना है, ठीक है। ये जितने जो चिन्ह है ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो इसको हमें सही ढंग से करना है। तो देखिए बच्चों इसका जो सही तरीका ये है कि आप इसमें जान नहीं सकते हैं कि क्या है। आप क्या करिए, जो एक्चुअल तरीका, अभी मैं इसका मैथ में मैंने कई सीरीज बना रहा हूँ कि कैसे मैथ के प्रश्नों को हल करना चाहिए, तभी इसकी सीरीज बाकी है। लेकिन इसको मैं अभी से बता देता हूँ क्योंकि आपको ये वीडियो मुझे बनाना है। इसमें आप क्या करेंगे, बारी बारी से चिन्ह को रखते चले जाएंगे। यहाँ गुणा, फिर यहाँ बराबर, यहाँ जोड़, फिर यहाँ घटाना। अब फिर आप देखेंगे बराबर की तरफ ही देखना है कि बराबर की तरफ क्या ये इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो सही आंसर है, तो दूसरे को चेक कीजिए, तीसरे को चेक कीजिए, चौथे को कीजिए। जो आपका सही है वो आपका उत्तर होगा बच्चों। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो 25वां का देखिए मैं पहला ही अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने कर दिया आपका गुणा, देखिए गुणा था, फिर मैंने कर दिया बराबर का चिन्ह, फिर मैंने कर दिया जोड़ का चिन्ह, फिर मैंने कर दिया घटाने का चिन्ह। देखिए नया बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ बीच में बराबर है। अब यहाँ देखिए 5 × 4 कितना होता है 20 लिख लिया मैंने। फिर बराबर का चिन्ह है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है 8 + 20 - 8। अब भागो योग की विधि से आपको पता है पहले क्या करना है, जोड़ फिर घटाना, ठीक है। 28 में से 8 घटा दीजिए, कितना आया 20। तो देखिए पहला ही उत्तर हमारा सही है, ठीक है। तो 25 का देखिए पहला उत्तर आ गया। ये इस तरीके से बच्चों ये हल होगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा ये कैसे हल करना चाहिए। इसको करके दिखा रहा हूँ। एक मैं ऑप्शन 1 ले रहा हूँ पहले, ठीक है। यहाँ जोड़ है, फिर घटाना है, फिर यहाँ पे भाग है और यहाँ बराबर का चिन्ह है। क्या हमें देखना है कि क्या ये उत्तर आ पा रहा है कि नहीं। सबसे पहले देखिए अगर भाग हमें करना है तो यहाँ पर 12 को 20 से भाग देना है, तो पॉसिबल ही नहीं, भिन्न में संख्या आ जाएगी। फिर यहाँ घटाना है, जोड़ है, तो ये तो ऐसे ही पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो आप कई चीज़ें बिना हल किए भी तुरंत काट सकते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं होगा देख के। अब दूसरे वाले को देखिए मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पर भाग का चिन्ह, यहाँ पर बराबर का चिन्ह, ठीक है, फिर ये जोड़ का चिन्ह, इसके बाद क्या है घटाने का चिन्ह। अब इसको देखिए करके देखता हूँ। पहले हाँ सबसे पहले देखिए बराबर, इधर क्या है भाग है तो भाग ही कर लें। 5 × 8 = 40, तो 8 लिख लिया, बराबर का चिन्ह, ठीक है। अब देखिए जोड़ना है, 12 और 20 को जोड़ दीजिए, कितना आया 32 - 24। तो 32 में से अगर 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। इसका मतलब 8 = 8, तो हमारा उत्तर मिल गया बच्चों। क्या है 26 का दूसरा, ठीक है। तो ये आप समझे ये सवाल कैसे होंगे, काफ़ी आसान है, बस आपको करना है। अब देखिए अगर आपके सामने मैं बारी बारी से टेस्ट करके करूँगा, दिखाऊंगा, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से हल करना है, और बाकी सवालों को मैं जल्दी आपको हल करके बता दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और 27वां का देखिए मैं चौथा अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। गुणा
फिर है आपका बराबर का चिन्ह, ठीक है, फिर है आपका जोड़, फिर है आपका घटाना, ये फिर है आपका घटाना, बराबर, ये बराबर का चिन्ह यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 22 टू ज़ा कितना होता है 44, फिर बराबर का चिन्ह, ठीक है। और ये 20 और 30 कितना होता है 50, -6, 50 में से 6 घटा दीजिए कितना है 44। तो देखिए 44 बराबर 44 आ गया कि नहीं उत्तर, ठीक है। तो 27 का कौन सा उत्तर सही है, चौथा सही है। आपको पता चल रहा होगा बच्चों, ये देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद ही आपकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी बच्चों। अब 28वां क्वेश्चन, तो इसमें मैं तीसरा वाला अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये देखिए प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर है आपका बराबर का चिन्ह, फिर आपका है गुणा का चिन्ह, ठीक है। तो बराबर के इधर वाला कर लें, 25 आ गया, ठीक है। अब इधर वाला करें, जोड़ है और फिर घटाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जोड़ दे रहा हूँ, 15 और 15 इसका 30 हो गया 32, 32 में से हमें घटाना है 7, तो 32 में 60 घटाइए कितना आएगा 25, तो 25 बराबर 25 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए 28 का कौन सा उत्तर सही है बच्चों, तीसरा है, ठीक है। 29 का बच्चों देखिए मैं दूसरा अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए माइनस है, फिर क्या है प्लस है, फिर क्या है बराबर का चिन्ह है, फिर किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो 9 तरीके यहाँ 9 3 होता है 27, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें बच्चों देखिए 14 और 20 को पहले हम जोड़ लें, ये कितना हो गया 34, फिर -7, ठीक है। 34 - 7 कीजिए, ये आ जाएगा आपका 27। तो देखिए 27 मैच हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए 29 का आपका आंसर क्या है, आंसर नंबर 2 है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर बच्चों देखिए 30 हम करने जा रहे हैं। 30 में देखिए मैं 3 वाले को अप्लाई करने जा रहा हूँ। पहले है प्लस, फिर है माइनस, फिर है इक्वल टू, ठीक है, इस है उसके बाद गुणा, ठीक है। तो ये वाला इधर का कर लूँ पहले बराबर चिन्ह का, ये कितना आ गया 25, ठीक है। और यहाँ जोड़ लीजिए 29 - 4 कितना आ गया 25, तो 25 बराबर 25, इसका उत्तर क्या है 30 का 3 है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में बच्चों में 4 अप्लाई करने जा रहा हूँ। भाग है, ठीक है, फिर है बराबर, फिर है आपका प्लस, फिर है आपका घटाना, ठीक है। इसको करिए, सबसे पहले भाग कर लें, इतना कितना आया 9 आ गया, बराबर का चिन्ह, ठीक है। 19 और ये 10 29 - 20 कितना हो गया 9, तो 9 बराबर 9 हो गया कि नहीं हो गया, इसका उत्तर क्या होगा, इसलिए 31 का 4। अब क्वेश्चन नंबर 32 आइए। इस वाले में बच्चों मैं पहला अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस माइनस इक्वल टू और मल्टीप्लिकेशन, 9 8 जा 72। अब इधर वाले देखें 50 और 80 आपका, और ये 30 कितना हो गया 80 में से 8 घटा दीजिए 72, तो 72 बराबर 72, इसका उत्तर क्या हो गया 32 का 1। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 33 आइए। क्वेश्चन नंबर 33 में मैं दूसरा अप्लाई करने जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन, बराबर के चिन्ह, फिर है प्लस, फिर है माइनस, ठीक है। तो 9 4 जा 36, ये वाला पार्ट हो गया। अब इधर वाला देखें 25 और 5 30 40 40 - 4 36, तो देखिए इसका दूसरा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका मैं तीसरा अप्लाई करने जा रहा हूँ। गुणा, बराबर का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह और घटाने का चिन्ह, ठीक है। तो ये हो गया 8 10 80, और इधर वाले देखिए 45 और 40 कितना हो गया 85, 85 - 5 कितना हो गया 80, 80 बराबर 80 हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए देखिए ऐसे हो गया। और क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में कर रहा हूँ, इनटू, इक्वल टू, प्लस और माइनस, ठीक है। 15 3 जा 45 इक्वल टू कर लूँ, ठीक है। और ये हो गया आपका 53 - 8 45, 45 इज इक्वल टू 45, तो आंसर क्या हो गया हमारा 35 का 4। अब क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में बच्चों में दूसरा अप्लाई कर रहा हूँ। ये है प्लस, फिर है माइनस, फिर है इक्वल टू, फिर है आपका डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न कर दे रहे हैं, कितना आ गया 6, इक्वल टू लगा दें। अब इधर वाला हल करते हैं, ये वाला हल हो गया 6 आ गया है। फिर 12 और 2 आपका 14 14 - 8 6, तो 6 बराबर 6, इसलिए 36 का क्या है ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब एक क्वेश्चन नंबर 37 को कैसे हल करेंगे देखिए। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि यदि, अब देखिए कोडिंग वाला मैंने बताया हुआ है पहले भी आपको, हल कराया था जस्ट मैथ का जो सीरीज़ में स्टार्ट किया हूँ बच्चों, आपको बताना चाहिए मैथ की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, तो 5 सीरीज़ तक मैंने बता दिया। उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस बताएं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो ऑलरेडी मैं समझाया हुआ इस प्रश्न को, आइए लेकिन कर दे रहा हूँ। ये सॉल्व लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर है। यदि किसी कोड में फेस को इस तरह से लिखते हैं तो उसी कोड में
जीरो का कोड क्या होगा। इसमें आप देख रहे होंगे बच्चों कि F के बाद G कितना है, एक संख्या बढ़ी है, ठीक है। वैसे ही A के बाद B, वैसे ही C के बाद देखिए C के बाद D, वैसे ही E के बाद F, मतलब एक एक जुड़ता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ZERO में एक एक जोड़ लीजिए। मैंने बताया हुआ इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, A से यहाँ M तक लिख लीजिए, फिर N से Z तक लिख लीजिए और यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिए, पूरा ये नंबरिंग कीजिए, फिर यहाँ से 26 तक नंबरिंग कीजिए। ये इसके ठीक उल्टे हो जाएंगे, ये A का उल्टा Z हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे और हम प्लस माइनस भी आसानी से कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखिए Z में एक अगर हम प्लस करते हैं, आप बोलेंगे कि सर Z तो आखिरी है, इसमें क्या करेंगे प्लस करके, ठीक है। Z में जैसे हम प्लस करेंगे तो आ जाता है, उल्टी सीरीज स्टार्ट हो जाती है, Z और A यहाँ है तो ऐसे स्टार्ट हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो क्या आ गया Z के लिए A, ठीक है। और E के बाद क्या आता है, E के बाद आपका आता है Z, पहले A लिख लें, E के बाद आता है आपका F, ठीक है, और R के बाद आता है आपका S और O के बाद आता है P, AFSP। तो क्या है उत्तर 37 का 3, इसलिए सही बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आपको इजी लग रहा होगा। देखिए अब जो बच्चों ने पिछला वीडियो देखा होगा उनको ये काफ़ी इजी लग रहा होगा, क्योंकि यही मैंने बताया हुआ है। यदि किसी कोड में भाषा को वर्ड्स को ऐसे लिखा जाए तो उसी कोड में अप्रैल का कोड क्या होगा। अब इस वाले में बच्चों एक में बी वाले में प्लस ये -1 हो रहा है, ठीक है, IJ, फिर +1 हो रहा है, ठीक है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, ये क्रम चल रहा है। तो वही अगर हम अप्रैल के लिए करते हैं, ठीक है, पहले किए -1, फिर किए +1, फिर किए -1, फिर किए +1, फिर किए -1, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया, तो आंसर नंबर 1 इसलिए इसका सही बच्चों, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी कोड भाषा में गार्डन को 49 लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में फिंगर का कोड क्या होगा। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, जिस जिस स्थान पे जो हैं उनका हम संख्या लिख देते हैं। G का स्थान 7वां, A का स्थान पहला, R का स्थान 18वां, और आपका E का स्थान, ये D का स्थान आपका चौथा, E का स्थान आपका 5वां और N का स्थान आपका 14, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, ये आ गया आपका 49। इसी तरह से फिंगर का लिख लेते हैं, ठीक है। फिंगर का इसी तरह लिखते हैं हम 6 + 9 + 14 + 7 + 5 + 18। इसको आप प्लस करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 59, ठीक है। तो 59 किस ऑप्शन में है, 59 आपका चौथे ऑप्शन में है। तो देखिए कितने आसान सवाल हैं, बस आपको इसका ट्रिक सीखना होगा कि कैसे हमें हल करना चाहिए। अब ये वाला बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अभी मैंने इस वाले टॉपिक पे आया नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अब बता दे रहा हूँ। देखिए ये कुल 7 अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप कोई भी कोड लगाएंगे ऐसे प्लस माइनस करके तो यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। जब आप परेशान हो जाएं कोई कोड ना लगे तब आपको इस तरीके को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि 3 इधर के रख लीजिए, 3 इधर के रख लीजिए, बीच वाले को ऐसे ही ले आइए। देखिए बीच का C हमको मिल गया, बीच का C हमको मिल गया। अब यहाँ क्या करें हैं, जो TEA है तो A को पहले लिख लें, ठीक है, फिर E को लिख लीजिए, फिर आप T को लिख लीजिए, ठीक है। AET आ गया। वैसे ही क्या होगा, R को बदल के लिख लीजिए REH, देखिए REH। यही चीज़ यहाँ पर लखनऊ के लिए हम करेंगे। K देखिए बीच का हो गया तो K हमें मिल गया, और ये इसको पलट के लिख देना है CUL, इसको भी पलट के लिख दीजिए WON, ठीक है। तो ये आपका 40 का कौन सा उत्तर सही हो रहा है, दूसरा CULKWON। तो देखिए इस सवाल को कैसे हमें करना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी कोड भाषा में नेशन को ऐसे तो उसी कोड भाषा में मेंटल का क्या कोड होगा, ठीक है। इस वाले में देखिए अब आप बोलेंगे सर इसमें भी आप प्लस माइनस करके देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, जोड़ के भी देखेंगे तब भी नहीं पता चलेगा। तो इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसको देखिए, इसको करना कैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका 2 का जोड़ा बना लीजिए, NA, ठीक है, TI, फिर ON। अब इसको पलट के लिख दीजिए, ये पहले और ये बाद में, ये पहले ये बाद में, फिर N पहले और O बाद में, ठीक है। ये देखिए ANITNO, वैसे ही इसके लिए भी करना है। ME का क्या करेंगे, EM, वैसे ही देखिए NT का क्या करना है, TN, वैसे ही AL का क्या करना है, LA,
तो भाई देखें ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा EMTNLA। ठीक है, मैच किया। मुझे उम्मीद है बच्चों ये पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 42। थोड़े से और बचे हैं इसके, वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन हम देखिए क्वेश्चन नंबर 42। यदि किसी कोड में एनिमल को ऐसे लिखा जाए तो कोडिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो इस वाले भी सवाल में बच्चों देखिए क्या हो रहा है, वैसे आप 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, और इसमें दो का नहीं है, सॉरी बच्चों 2 का नहीं है। इस वाले में आप क्या करेंगे बच्चों, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 42 में आप क्या करेंगे, सब में -1 करते चलेंगे, -1। वैसे ही इसमें -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका B, फिर N, फिर C, फिर H, फिर M, फिर F। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट निर्देश आपके सामने आ गया, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा, तो मैं इस वीडियो को भी बना दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 43, यदि किसी कोड भाषा में मार्केट को 14 लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में संडे का कोड क्या होगा। तो अभी जस्ट मैंने जो बताया उनके स्थानों को आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो संडे का स्थानों को हम लोग जोड़ लेते हैं। 19 + 21 + 14 + 4 + 1 + 25। ठीक है, ये क्या आया 84, ये आ गया 84। लेकिन 84 भाई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन है बच्चों वही प्लस वाला। अब जो संख्या आई है उसको खुद से जोड़ दीजिए, 8 + 4 कितना आ गया 12। तो देखिए यही चीज़ 12 यहाँ ऑप्शन में है, यही चीज़ बच्चों मार्केट में भी अप्लाई हो रही थी। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।